सवाई जयसिंह आमेर के कछवाहा वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। महाराजा जयसिंह ने सन 1727 में आमेर से सिर्फ 6 मील की दूरी पर स्थित बेहद सुंदर, सुव्यवस्थित, सुविधाजनक और शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर एक नया शहर सवाई जयनगर बसाया था, जिसे बाद में जयपुर के नाम से भी जाना गया। काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में अतुलनीय और अपने समय की सर्वाधिक सटीक गणनाओं के लिए जानी गई वेधशालाओं के निर्माता सवाई जयसिंह एक नीति कुशल शासक और वीर सेनापति ही नहीं, जाने माने खगोल वैज्ञानिक और विद्वान भी थे। उनका संस्कृत, मराठी, तुर्की, फारसी, अरबी आदि कई भाषाओं पर गंभीर अधिकार था। भारतीय ग्रंथों के अलावा गणित, रेखा गणित, खगोल और ज्योतिष में उन्होंने अनेकानेक विदेशी ग्रंथों में वर्णित वैज्ञानिक पद्धतियों का विधि पूर्वक अध्ययन किया था और स्वयं परीक्षण के बाद कुछ को अपनाया भी था। देश विदेश में उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों और खगोल शास्त्र के विषय विशेषज्ञों को जयपुर में बुलवाया, उन्हें सम्मानित किया और यहाँ सम्मान देकर बसा लिया। सवाई जयसिंह अपने पिता महाराजा बिशन सिंह के असामयिक देहांत के बाद 24 जनवरी सन 1700 को 11 वर्ष की अल्पायु में आमेर की गद्दी पर बैठे। औरंगजेब ने उन्हें सवाई की मौखिक उपाधि दी थी, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि वे अपने समकालीनों में सवाया यानी कि सवा गुना अधिक बुद्धिमान और वीर थे। कहा जाता है कि जब बादशाह औरंगजेब के दरबार में युवा सवाई जयसिंह पहले पहल हाजिर हुए तो औरंगजेब ने उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई को देखते हुए उन्हें ये उपाधि दी थी। दरअसल जयसिंह का असली नाम विजय सिंह था, जिसे औरंगजेब ने ही बदलकर जयसिंह कर दिया और औरंगजेब ने ही उन्हें आमेर की गद्दी पर बिठाया था। औरंगजेब ने जयसिंह के छोटे भाई चीमा जी का नाम भी बदलकर विजय सिंह रख दिया था। महाराजा जयसिंह ने युद्ध और राजनीति में उलझे रहने के बावजूद नगर निर्माण और खगोल शास्त्र में बड़ा काम किया था। सवाई जयसिंह ने ताल कटोरा तालाब बनवाया, मानसागर झील में जल महल निर्मित करवाया, प्राचीन कछावा किले जयगढ़ का पुनरुद्धार किया। आमेर के जो महल भाग जयसिंह प्रथम ने बनवाए थे उन सब का विस्तार किया तथा सुदर्शनगढ़ का महल भी बनवाया, जिसको आज नाहरगढ़ का किला भी कहते हैं। विविध कला कौशल और विकास हेतु कारखाने अर्थात अलग अलग विभाग स्थापित किए। नगर के बाहर आगरा रोड पर इन्होंने अपनी सिसोदिया रानी के लिए एक ग्रीष्मकालीन बाग और महल बनवाया। शहर में कल्की का मंदिर और यज्ञ स्तंभ के पास भगवान विष्णु का मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था। जयपुर के पुराने राजमहल चंद्र महल के उत्तर में जयपुर नरेशों के आराध्य देव गोविंद देव जी का मंदिर है। दुनिया भर में जंतर मंतर के नाम से मशहूर विशाल वेधशाला भी यहीं पर मौजूद है। पत्थर के विशाल यंत्र और ग्रह नक्षत्रों की गणना के लिए बने इन गणना उपकरणों के निर्माता सवाई जयसिंह को बचपन से ही गणित और खगोल शास्त्र में बड़ी गहरी दिलचस्पी थी, पर महाराज जयसिंह को खगोल विद्या में दीक्षित करने का बड़ा श्रेय पंडित जगन्नाथ सम्राट को जाता है। राजा को वेद पढ़ाने के लिए नियुक्त मराठी सम्मानित विद्वान भारतीय ज्योतिर्विज्ञान को योगदान देते हुए सम्राट जगन्नाथ ने सिद्धांत कौस्तुभ की रचना की तथा यूक्लिड के रेखागणित का अरबी से संस्कृत में अनुवाद भी किया। सवाई जयसिंह ने अपने गुरु के ही अनुसरण में अनुभव किया कि न्यूटन और फ्लेमस्टीड आदि द्वारा उल्लेखित यूरोपीय वैज्ञानिकों के पीतल या धातु के खगोल यंत्रों से मौसम, तापमान, घिसाई आदि के कारण गणना करने में अक्सर अंतर आ जाया करता है। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले 1724 ईस्वी में दिल्ली की वेधशाला में धातु को छोड़कर चूने और तराशे हुए पत्थर से बड़े बड़े गणना यंत्र बनवाए। फिर इसी तरह इन्होंने जयपुर में सन 1734 में और सन 1732 से 1734 के बीच मथुरा, बनारस और उज्जैन में भी अपने वास्तुविद विद्याधर के मार्गदर्शन में सम्राट जगन्नाथ द्वारा विकसित उन्नत यंत्रों सम्राट यंत्र, लघु, नाड़ी वलय यंत्र, कांति वृक्ष यंत्र, यंत्र राज, दक्षिणोदक भित्ति यंत्र, उन्नतांश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, सम्राट यंत्र दीर्घ, षष्ठांश यंत्र, कपाली वलय यंत्र, राशि वलय यंत्र, चक्र यंत्र, राम यंत्र, त्रिगंश यंत्र आदि से युक्त
नई वेधशालाएं बनाई। मथुरा की वेधशाला नष्ट हो चुकी है। काशी और उज्जैन की वेधशालाएं नष्ट होने के कगार पर हैं और अब केवल जयपुर और थोड़ी बहुत दिल्ली की वेधशाला इनके वैज्ञानिक व्यक्तित्व का स्मरण कराती हैं। इन्होंने भारतीय खगोल विद्या के साथ यूनान, मध्य एशिया और यूरोप में जो ग्रंथ लिखे गए थे तथा जो यंत्र बने थे उनको मंगवाकर उनका परीक्षण व उपयोग किया। आकाशीय घटनाओं के अध्ययन की भारतीय विद्या को अद्भुत मानते हुए इस स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन्हीं यंत्रों के गणना के आधार पर आज भी जयपुर के स्थानीय पंचांग का प्रकाशन होता है और हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को खगोल शास्त्रियों द्वारा पवन धारणा प्रक्रिया से आने वाली वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। भारत में जयसिंह से पूर्व खगोल शास्त्र में अनेक दशकों यहाँ तक कि सदियों से कोई बड़ा या उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ था। सवाई ने इस सांस्कृतिक निर्वात की पूर्ति की